हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RWA के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज ये जो क्लास आपकी हो रही है, ये रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी कल तक 30 अप्रैल तक की अगर बात करें तो आपको जो मिला वो डेमो थी और वो यूट्यूब पर आपने देखी होंगी। तो रोहित कुमार मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मेरे भाई, आपका स्वागत है। तो आज से आपकी RPF SI वाले बैच की सारी क्लासेस आपके एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर चलेंगी मेरे भाई। तो ऋतुदास, रविकांत, अवनीश, उज्जवल, रामधन और शिव, रवि कुमार, संदीप, रोशन, आप सभी का मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, आप लोगों ने देखा हमने जो अभी स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम में मैंने आपको 6 पार्ट बताए थे कि नंबर सिस्टम के मेरे दोस्त 6 पार्ट होते हैं। जिसमें पहला पार्ट आपको बताया था संख्याओं का वर्गीकरण करना। दूसरा, संख्याओं का वर्गीकरण हमने 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया था डेमो क्लासेस में। और दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट होता है प्यारे बच्चे, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो आज इकाई के अंक की दूसरी क्लास है। कल मैंने इकाई का अंक डिस्कस किया था आपसे, आज दूसरी क्लास है। अगर उसके बाद बात करोगे तो रिमाइंडर का थ्योरम होगा, डिविजिबिलिटी के रूल होंगे, नंबर ऑफ जीरो होगी और नंबर ऑफ फैक्टर होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं दोस्त। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्त, राम राम, जय भीम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी से अब आ चुके हैं आप लोग। बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं इस बात को आज फिर से एक बार अश्योर कर दूं, हालांकि आज जो बच्चे हैं वो लिमिटेड हैं। वो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने बैच पैसे देकर खरीदा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात सुनिश्चित कर दूं मेरे दोस्त, बस अगले 100 से 110 दिन, 100 से 110 दिन जिस उत्साह के साथ आप पिछले 3 दिन से जुड़े हुए हो, उस ही उत्साह के साथ आप लोग जुड़े रहना। मैं इस बात को कंफर्म बता रहा हूं कि आपको मैथ्स में, स्पेशली बता रहा हूं, मैथ्स में 35 नंबर का जैसे मैथ्स होगा, 35 क्वेश्चन होंगे। तो आप 35 में से 35 करने लायक हो चुके होंगे कब? अब से सही 100 से 110 दिन बाद। चाहे आप लोगों को अब तक कुछ पढ़ा है, चाहे आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप इस बात को जरूर समझ लेना कि आप 35 में से 35 करने के योग्य बनोगे। मैं आपको प्रॉपर वर्कशीट दूंगा किसी भी टॉपिक के तुरंत बाद, तो वो वर्कशीट आप जरूर कर लेना। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस बैच को लेके, आपके इस बैच को लेके बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कंट्रोल और, मतलब कहते हैं ना, एक्साइटेड, तो उसको पूरी तरह से आपके साथ साझा करने वाला हूं। आइए चलते हैं अपने बैच की तरफ। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने बैच की तरफ। तो आज रेल रक्षक बैच में पार्ट 2 है। ठीक है, यूनिट डिजिट का। तो मुझे बताओ, कल मैंने आपको कुछ बातें बताई। किसी भी अगर संख्या है उसका इकाई अंक क्या होता है? जब आप उस संख्या को देख रहे होते हैं, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है? जब आप उस संख्या को देख रहे होते हैं तो राइट एंड पे जो पहली संख्या होगी वो आपका यूनिट डिजिट होता है। राइट एंड पे पहली संख्या जो होती है वो आपका यूनिट डिजिट होता है। तो बात क्लियर है? राइट हैंड पे पहली संख्या कब? जब आप उस संख्या को देख रहे हो, व्हेन यू आर वॉचिंग दैट नंबर, द राइट एंड फर्स्ट डिजिट इज यूनिट डिजिट। द फर्स्ट डिजिट ऑन राइट एंड, दाएं हाथ पे जो पहली संख्या होती है वो आपकी क्या होती है मेरे दोस्त? वो आपकी इकाई का अंक होती है। अब उसमें मैंने आपको एक सिंपली बताया कि एक संख्या, मैंने आपको बोला कि सर मैंने ये लिख दिया जी 1774, और इस 1774 में मैं बोल रहा हूं इकाई का अंक क्या होगा? तो 1774 में प्यारे दोस्त इकाई का जो अंक होगा, ठीक है, 1774 में जो दोस्त इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे, जैसे मैं अब आपको देख रहा हूं ना, तो मेरे ये उल्टे हाथ पे पड़ रहा है, मेरा उल्टा हाथ है, 4 उल्टे हाथ पे पड़ रहा है। आप कह रहे हो आपने बताया सीधे हाथ का, तो मेरे दोस्त मैंने बताया जब मैं संख्या को देख रहा हूं, अब मैं संख्या देख रहा हूं तो मेरे राइट हैंड पे पहला अक्षर जो है वो 4 है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी और एक इंफॉर्मेशन, कुछ बच्चे हो सकता है बिल्कुल नए हों,
तो उनको मैं एक बात अपने फोन के थ्रू भी बता दे रहा हूं कि आपको डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर। और डाउट ग्रुप मेरे दोस्त मिलेगा कहां? आप जब अपना बैच ओपन करोगे, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। जब आप अपना ऑनलाइन रोजगार विद अंकित का एप्लीकेशन ओपन करोगे ना दोस्त, तो उसके तुरंत बाद ऐसे रेल रक्षक बैच आप अपना ओपन करोगे। बाय नाउ के बाद खुल बाय नाउ के बाद, अच्छा इंटरनेट एरर चल रहा है जी हमारे फ़ोन में, क्योंकि स्टूडियो हमारा जो है बेसमेंट में है और यहाँ हमारे टावर्स आते हैं बहुत कम। ठीक है, तो देखिए जब आप अपना बैच खोलोगे दोस्त, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस मेरे भाई दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें सबसे ऊपर यहां देखो सब्जेक्ट लिख रहा है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद अगर कोई बच्चा नया है, किसी ने पहले अगर आरडब्ल्यू से बैच ले रखा है, तो वो ज्वाइन कर लेगा आराम से। लेकिन अगर नहीं ज्वाइन का पहली बार आपका है, तो मैं आपको 1 सेकंड लगेगा। यहां सब्जेक्ट लिख रहा है, उसके बाद लिख रहा होगा लाइव, देख रहे हो आप लोग, लाइव नजर आ रहा है ये लिखा हुआ। और उसके तुरंत बाद यहां टेलीग्राम लिख रहा है भाई, 3 ऊपर स्लाइड है, 3 स्लाइड आपको नजर आ रही है। पहले में लिख रहा है सब्जेक्ट, दूसरे में लाइव, तीसरे में टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम पे क्लिक कर लेना, टेलीग्राम पे क्लिक कर लेना। यहां आपको आज एक लिंक मिल जाएगा। आज अभी इस पे नहीं है कोई भी लिंक, लेकिन जैसे ही आप इस टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम आपको नजर आ रहा होगा ऊपर 3 है, टेलीग्राम पे जैसे ही, तो टेलीग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपको तुरंत एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना। एक डाउट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे, जिसमें हम सभी टीचर्स होंगे, अंकित भाटी सर भी होंगे और आप सब भी हो जाओगे उसमें ज्वाइन। ठीक है, तो सभी लोग उसमें सारा कुछ मिलके करने वाले हैं, सारे डाउट्स आपके होंगे, वहां आप पूछ लेना, हम आपको वहां रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट से। तो यहां आपने बोला सर इसका यूनिट डिजिट 4 होता है। ठीक है मेरे भाई, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था टोटल 10 अंक हैं 0 से लेके 9 तक। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। अभी कुछ लिंक हो सकता है अभी आपको टेलीग्राम में कुछ शो ना हो, लेकिन आज वो ग्रुप बनके वहां लिंक डल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। कल की क्लास में फिर मैं ये बातें साझा करूंगा, तब तक लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका होगा। अभी ग्रुप का लिंक हो सकता है एक्टिवेट ही ना हो, जैसे ही ग्रुप का लिंक एक्टिवेट होगा आप सब उसको ज्वाइन कर पाओगे बहुत प्यार से। अब आ जाओ, बहुत देर हो गए हमें, तो हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा। अब आते हैं अपने कंटेंट पे। 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं किसी भी संख्या के इकाई का अंक। तो कल मैंने आपको बताया था, अगर 2, 0, 1, 5 और 6 इनमें से अगर कोई सी भी संख्या किसी भी संख्या के इकाई अंक पाती है, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, माना 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैंने आपसे बोला इसकी पावर है 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसका मुझे आप बताओगे यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो क्या? 1 सेकंड से भी कम समय में बताना होगा, 1 सेकंड से भी कम समय में बताना होगा। 1,23,456 की पावर है 6,54,321। आप मुझे बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्त आप में से हर एक बच्चे का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हो सर 6 होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो सर जी इसका आंसर होगा 6, क्योंकि मैंने कल आपको वही अर्जुन की आंख वाला एक किस्सा बताया था। अर्जुन को जो मछली की या चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए इनमें, कितनी भी बड़ी संख्या सही, आपको दिखेगा केवल 6। और 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर जो है, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कभी चेंज होगा ही नहीं। तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यानी कि 6। ये बात तो क्लियर है, आप लोगों को पता है, ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, ये पता है आपको 6 की पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाला है। फिर मैंने आपको बताया था 4 के बारे में। 4 का एक स्पेशल केस फॉलो होता है, अगर 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। और इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? 4 की पावर 1 होना। भाई 1 जो है ये विषम ही तो होता है। 1 क्या है? 4 की पावर 1, 1 होता है विषम। 4 की पावर 1 4 होगा। तो यूनिट डिजिट जब भी कोई विषम पावर हो 4 की, तो यूनिट डिजिट 4 होता है। और दोस्त जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट सर 6 होगा। तो 4 की पावर 2 अगर आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 16।
4 की पावर 2 अगर आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 16, और 16 में यूनिट डिजिट 6 है। अब आप बोलो चलते हैं आगे, यहां तक का हमें कल पता था। अब एक केस 9 और बनाता है, और 9 किस केस को बनाता है देखिए, 9 जो है वो एक केस और बनाएगा। 9 क्या कहते हैं, 9 की पावर अगर ऑड है, भाई टोटल 10 अंक थे 0 से लेके 9 तक, तो 4 तो हमने पढ़ लिए, 0 1 5 और 6, फिर हमने 4 पढ़ लिया, बचे 5, 5 में से एक ये रह गया, ठीक है 9, इसे भी हटा दो, इसके बाद 4 अंक रह जाएंगे, ठीक है। ऑड में 4, इवन में 6, बिल्कुल सही है। 4 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6, ऐसे ही 9 का है। 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 की पावर अगर 1 करोगे तो आप बोलोगे सर 9 होता है, और जैसे ही 9 की पावर कोई इवन नंबर सम संख्या हो जाएगी, ठीक है, आ जाइए, जब जैसे ही 9 की पावर कोई सम संख्या हो जाएगी तो मेरे दोस्त यूनिट डिजिट क्या होता है, 81 में यूनिट डिजिट 1 होता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक है। यो आप समझ में आई होगी बात कि 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है प्यारे दोस्त, 1, ये रहा आपके सामने, ठीक है। और 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, तो आप बोलोगे सर 9 की पावर विषम संख्या होने पे इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। तो दोस्त आप में से ऐसा भी हो सकता है, देखिए एप्लीकेशन की मैं बताऊं, कुछ बच्चे यदि पहली बार हमसे क्लास या किसी भी ऐप पे क्लास ले रहे, तो आपका जो कमेंट होगा वो कमेंट मुझे लगभग 20 से 22 सेकंड बाद नजर आएगा मेरी स्क्रीन पे। तो ऐसा हो सकता है, अब जैसे मैंने 9 वाला पीछे कर दिया और आपको 9 कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट करोगे मैं आगे निकल गया, तो आप उस चीज पे हो सकता है इरिटेट हो जाओ या गुस्सा करो। तो दोस्त गुस्सा मत करना, ना इरिटेट होना आप लोगों को। मैं आपका कमेंट देख के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका कमेंट देख के आपसे बात कर लूंगा उस बारे में, ठीक है, आपसे बात कर लूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको बात, और मैं बता के लाया हूं ये बात, लेकिन आप देखना कहां बताया हुआ है, ठीक है। शिपू कुमार जल्दी से इस बात को बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 389, 389 की पावर 389 और उसकी भी पावर 389 का यूडी बताओ, का इकाई अंक बताओ, का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 389 इज टू द पावर 389 इज टू द पावर 389। ट्रिपल पावर हो गई, डबल पावर हो गई, पावर की भी पावर हो गई, ठीक है, पावर की भी पावर मेरे दोस्त इसमें आपको देखने को मिलेगी। और मैं ये बात आपको बता के लाया हूं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया। अगर आपने पिछली तीनों क्लास करी होंगी तो वो काम आप आसानी से करके आए होगे। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर वही अर्जुन की आंख, तीर की आंख, तीर की आंख नहीं, मछली की आंख या चिड़िया की आंख। आपको ये 389 से मतलब ही नहीं है। अब 9 की पावर, मुझे ये बताओ, अगर इन दोनों की आपस में मतलब देखिए, एक की जैसे 3 की पावर 2 कर दूं तो इसका मतलब है 3 गुणा 3। अगर मैं 4 की पावर 5 कर दूं तो इसका मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 की आपस में 5 बार गुणा हो जाना, 4 की आपस में 5 बार गुणा हो जाना। 3 की पावर 2 कर रहा हूं तो 3 की आपस में 2 बार गुणा हो जाना। अब मैं 389 की पावर 389 कर रहा हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं, इन्हें देख रहा हूं, पहले पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं भाई। 389 की पावर 389 है, तो आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। 389 की गुणा 389 टाइम होगी आपस में, 389 की गुणा आपस में कितनी बार होगी, 389 बार होगी। और मैं ये बात आपको मेरे दोस्त बता कर लाया हूं, अगर विषम संख्या की गुणा, अगर आप ऑड नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर में करते हो, विषम संख्या की गुणा विषम संख्या में करते हो दोस्त, तो रोज जो रिजल्ट आएगा वो विषम आएगा। वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 389 एक विषम संख्या है, इसकी गुणा आप कितने में भी कर लो आपस में, अगर किसी भी विषम संख्या के साथ आप गुणा करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑड नंबर आएगा। ये बात मैं बता के लाया हूं आपको कि नहीं,
आपने ये बात देखी होगी दूसरी या तीसरी क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था। अगर विषम संख्या की गुणा विषम संख्या में, जैसे 3 की गुणा 5 में करो, 3 और 5 दोनों ऑड नंबर हैं, 3 पंजे 15 बनेगा ऑड नंबर। 3 की गुणा 7 में करो, 3 सत्ते 21, 21 भी ऑड है। आप 9 की गुणा 11 में कर लो, दोनों ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 11 निम्मा 99 ऑड नंबर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, इनकी अगर मैं 389 की पावर 389 करूं तो ये भैया पावर बनेगी विषम। विषम का मतलब होता है ऑड, और आप लोगों में से हर एक जानता है जब 9 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 9 ही होगी। यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट 9 ही होगी। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 3 की पावर 3 करो, क्या आएगा? 27। 5 की पावर 3 करो, 5 की पावर 3 करो। अगर विषम संख्या है उसको आपस में कितनी भी गुणा कर लो विषम संख्याओं की, तो आप बोलोगे सर विषम संख्या यानी ऑड नंबर की गुणा करने पर तो रिजल्ट ऑड ही आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको पता पड़ गई होगी इसका आंसर 389 की पावर 389 की पावर 389। तो आपको पता चल चुके इसका आंसर सर ये आ गया। चलो एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे। मैंने बोला दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूं 34 की पावर 34 की पावर 108 और गुणा मैंने आपको बताया 300 या 419 की पावर 420 की पावर 421 का इकाई अंक बताना है। यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट ऑफ 34 इज टू दी पावर 34 इज टू दी पावर 108 मल्टीप्लाई 419 इज टू दी पावर 420 इज टू दी पावर 421। इसके वैल्यू बताओ, सही बताओ, इसका आंसर बताइए। भाई वो सारी चीजें जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी हैं वो आपको आगे हेल्प करने वाली हैं दोस्त, तो वो सारी चीजें अच्छे से करोगे। नंद किशोर एक खोड़ के आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नंबर सिस्टम कब तक चलेगा? भाई नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया लगभग लगभग 6 पॉइंट्स हैं, और अभी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा, कब तक चलेगा कब तक चलेगा इसे मत सोचो। सबसे ज्यादा बेस मजबूत करना है तो नंबर सिस्टम पे ज्यादा टाइम देना होगा, और नंबर सिस्टम पे टाइम दे दिया तो मैं आपको आगे तक दिखाता रहूंगा, ये आपका यूज होगा। ये आपका यूज होगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं होगी कि यूज नहीं होने दूंगा। या तो क्वेश्चन आ रहे होंगे या इनका यूज होगा। अब आप मुझे बताओ भाई साहब, 4 है, 4 की पावर सम है, 4 की पावर है सम, तो 4 की पावर सम है और उसकी कितनी भी पावर कर लो, हो सकता है इसकी पावर आप 107 कर लो। अब आप बोलो जी ये तो विषम है, कोई बात नहीं, 34 की गुणा आपस में 107 बार हो रही है, 34 की गुणा आपस में 107 बार, 34 गुणा 34 गुणा 34। और जब सम संख्या की गुणा सम संख्या में होती है कितनी भी बार, रिजल्ट सम संख्या आता है। व्हेन अ इवन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय एन इवन नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन नंबर। इवन इंटू इवन क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो 4 की पावर बनेगी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, मल्टीप्लाई, मैं यहां देख रहा हूं 9 है, मुझे 419 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे 9 से मतलब है। 9 की पावर सम है तो भाई यहां भी पावर सम बनेगी यानी कि इवन नंबर बनेगी। अब आप बोलो जी ये तो ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इस बात को बता रहा है 420 की गुणा 420 में हो रही है 21 बार, 420 गुणा 420 गुणा 420 गुणा 420 ऐसे ही करके 421 बार गुणा करो। तो भाई 4 की पावर सम यानी कि 6, भाई 4 की पावर 2 अपने दिमाग में लिया हो, 4 चौक 16, तो 6 यूनिट डिजिट, और 9 की पावर सम तो 1। तो आप बोलोगे सर इस सवाल का जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट की बात करोगे तो 6 आएगा। इस सवाल का आंसर आएगा यूनिट डिजिट की बात करोगे तो दोस्त कितना आएगा? वो 6 होगा। 6 इंटू 1 क्या बोलोगे आप? वो 6 होगा। बात क्लियर है? क्या होगा मेरे दोस्त? वो 6 होगा और आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको डरा दें, जो आपको देखने में ऐसा लगे कि सर ये तो घबराहट पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी थोड़ी थोड़ी करके। अब हमारे पास जो टोटल 10 अंक थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, भाई साहब टोटल 10 अंक थे। तो इसमें से हमने एक पेयर पढ़ा 0 1 5 और 6, और इसमें मैंने क्या बताया आपको, इनकी पावर कुछ भी तो यूनिट डिजिट सेम, यूडी सेम रहता है भाई। ठीक है,
तो 0, 1, 5 और 6 को 2 हटा। उसके बाद 4 स्पेशल रूल में पढ़ लिया, 9 भी पढ़ लिया। क्या बचे? ये 4 अंक बचे, 2, 3, 7 और 8। और ये चारों अंक अपने आप में स्पेशल अंक होते हैं। इनके साथ कुछ और नियम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके साथ में कुछ और नियम जुड़े होते हैं, 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक बचे हैं आपके साथ। तो बात क्लियर हुई। पिछले सवाल में एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो, कुछ 2-3 बच्चे, तो मैं एक बार फटाफट बता दे रहा हूं। भाई 4 है यहां, इस 34 से मतलब नहीं, मुझे 4 चाहिए। 4 की पावर ये सम आ गया। अगर 34 सम है तो अब 4 की पावर सम ही रहेगी, चाहे कितनी भी पावर कर दो ऊपर आप। यहां आप कितनी भी पावर, हो सकता है इसकी पावर 108, इसकी पावर 109, इसकी पावर 110 भी कर दोगे ना, तो भी ये पावर सम बनेगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये सम की गुणा होगी, कितनी भी बार कर लो, ठीक है, कितनी भी बार कर लो ये बनेगा इवन नंबर। तो 4 की पावर इवन होने पे यूनिट डिजिट 6 आता है, मैंने बताया। 6 की पावर भी इवन बनेगी, यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है सर, एक तो ऑड है, एक ऑड नहीं है। 6 की गुणा 1 में करोगे तो, अगर आपने ये भी तो पढ़ा है, इवन की मल्टीप्लाई अगर ऑड में होगी तो रिजल्ट तो इवन ही आएगा हमेशा, ये मैंने बताया है आपको, लिखवाया बकायदा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7, 8 के बारे में पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 के बारे में पढ़ लेते हैं, आ जाओ। देखिए 2, 3, 7, 8 इनका सबसे पहला नियम क्या काम करता है? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 से पावर को डिवाइड करने वाला खेल भी शुरू कर रहे हैं भाई। ये 2, 3, 7, 8 वही काम होगा, इनमें 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, वो मैं बता रहा हूं। मात्र मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो। आप बोलोगे किसी भी 2, 3, 7, 8 किस बात को बोलता है? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। Any perfect square number can never have 2, 3, 7 और 8 at its units place। अगर आपके सामने पूरी दुनिया की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में रखूं ना, उनका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। ठीक है, 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? मेरे दोस्त 9 है ये, 9 की, अब 420 तो सम होता है, 420 तो इवन है। अब जैसे ये इवन हो गया तो 9 की पावर इवन ही रहेगी, चाहे ऊपर कितनी भी पावर हो। ठीक है, ऊपर कितनी भी पावर हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बोलोगे सर इसका मतलब 9 की पावर इवन, और 9 की पावर इवन का मतलब यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, तो 6 इंटू 1 आपका आंसर 6। मुझे बताओ ये सारा का सारा पल्ले पड़ा कुछ? पहले थम्स अप करो इसको कि हाँ सर ये पल्ले पड़ा, तब आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नंबर सिस्टम जितना मजबूती से कर लोगे उतना आगे के लिए फायदा होगा। और बैच कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, तो मैं बता दूं, जब भी एग्जाम होगा उससे पहले बैच बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो चुका होगा। प्रैक्टिस सेट अभी 10-15 हुए हैं, 10-20-15 जब 10-20-50 जब भी हो चुके होंगे, परेशान नहीं होना। मैं ये कह रहा हूँ रैंकर्स की तरफ चलता है, RWA का अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज है, रैंकर्स चाहिए, टॉपर्स चाहिए, तो वो टॉपर्स हमारे बैच से होते हैं, आप देखो एक बार। ठीक है, इसको बताओ ये ओके है, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर मैं आगे चलता हूं आपको लेके। ठीक है, आ जाओ इस सवाल को, बहुत अच्छे जी सर, बहुत अच्छे। अब कुछ बच्चों का इसमें जो देख रहा हूं, ज्यादातर बच्चों का आ रहा है थम्स अप सर ओके रिपोर्ट है, लेकिन एक दो बच्चे कह रहे सर ऊपर वाली पावर तो ऑड है, ये वाली, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली पावर देखना क्या है, अगर सबसे पहली पावर इवन हुई तो पावर इवन होगी, और सबसे पहली पावर ऑड हुई तो पावर ऑड होगी, चाहे ऊपर कुछ भी हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहली पावर अगर इवन हुई, तो अगर मैं आपको बोलूं मेरे दोस्त, जैसे मैंने आपको बोल दिया 1894 है, और इसकी पावर 18 की पावर 19 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा आज तक, ना पूछेगा, मुझे उम्मीद है। मैक्सिमम 1894 की पावर 18 की पावर 19 इसको पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये मैं आपको पर समझा रहा हूं, आपको सबसे अपनी सरसरी निगाहों से केवल एक चीज देखनी है, फर्स्ट, सबसे पहली पावर, सबसे पहली, द फर्स्ट पावर, सबसे पहली पावर देखनी है बस, सबसे पहली पावर देखनी है बस, ये ध्यान दो, देखनी है बस।
सबसे पहली पावर देखनी है बस। अगर ये ऑड है तो पावर ऑड बनेगी, लेकिन अगर ये इवन है तो पावर इवन बनेगी, चाहे ऊपर कितनी भी सिड्डी बना दो, चाहे ऊपर कितनी भी सिड्डी बना दो। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस सवाल को करोगे तो आपको 4 चाहिए, और जैसे ही ये आपने देखा ये तो इवन है, तो इसका मतलब अब पावर इवन ही बनेगी, यानी पावर एक सम संख्या बनेगी। ठीक है, पावर अब इवन ही बनेगी। अब आप बोलो जी ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे पहली पावर देख लेना। अगर सबसे पहली पावर ऑड हुई तो पूरी पावर ऑड, और सबसे पहली पावर इवन हुई तो पूरी पावर इवन हो जाएगी। तो ये इवन है, तो 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ये बात क्लियर है। अब आ जाओ आगे, ये बात आपको समझ आ गई। तो मैं 2 3 7 और 8 को बता रहा था, आप दुनिया में कोई सी भी 2 3 7 और 8 पे आ जाओ। ठीक है भाई, ये आपको समझ आ चुका है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं 1 का वर्ग लिखूं, मैंने लिखा 1 का वर्ग, ये आया 1, क्या आया 1। मैंने लिखा 2 का वर्ग, 3 आया। मैंने लिखा 4 का वर्ग, 16, 2 का वर्ग 4 आएगा भाई, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग लिख दिया 36। आप बोलो जी 5 का भी लिख दो 25, किसी भी संख्या का लिख रहा हूं मैं रैंडमली वैसे ही। ठीक है, 7 का वर्ग 49, माना 13 का वर्ग 169, किसी भी संख्या का लिख लो, रैंडमली लिख रहा हूं मैं, रैंडम वैसे ही। ठीक है, मैं कह रहा हूं जी 19 का वर्ग 361। आप बोलोगे जी आप इसमें जब लिख ही रहे हो तो 10 का वर्ग लिख दो, 100 हो जाएगा भाई। 12 का वर्ग लिख दो, 144 हो जाएगा। तो दोस्त ये जो इधर संख्याएं हैं ना, ये वाली, ये जो संख्याएं हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर वे संख्याएं, सर 9 की पावर का 1 कैसे आया, 9 की पावर 1 नहीं आया भाई। तो आप बोलोगे अगर वे संख्याएं जिनको जो किसी अन्य संख्या की स्क्वायर करने पे प्राप्त होती है, वो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। ठीक है, ये 4 की पावर फर्स्ट वाली ऑड होती तो यूनिट डिजिट फिर 4 होता भाई। 4 की फर्स्ट पावर अगर ऑड हो जाएगी तो यूनिट डिजिट उसका 4 हो जाएगा। ये बात देखिए, पूर्ण वर्ग तो सर शून्य कर सकते हैं, हाँ ये रहा शून्य, शून्य को पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं भैया। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो जैसे ये संख्याएं हैं, इनके यूनिट डिजिट पे कभी भी आप देख लेना, किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो, यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं आ सकता। ठीक है, 2 3 7 या 8 कभी भी नहीं आ सकता। आप किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो। आप बोलो जी 7 का वर्ग करना है, 7 सत्ते 49 होगा, 7 सत्ते 49 होगा, 2 3 7 8 नहीं आया, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो मैं कह भी नहीं रहा, मैं तो केवल इन 4 अंकों के लिए बोल रहा हूं कि 2 3 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर अंक का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, इकाई का अंक नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं बताऊं परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो जो वर्ग है वो परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में, पूर्ण वर्ग संख्या है अपने आप में। जैसे मुझे बताओ क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे बताओ जरा, क्या 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे बिल्कुल है सर, 4 का वर्ग करने पे 16 प्राप्त होता है, 4 का वर्ग करने पे 16 प्राप्त होता है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे बताओ क्या 121 परफेक्ट स्क्वायर है। इज 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इज 121 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। 121 की मैं बात कर रहा हूं, क्या परफेक्ट स्क्वायर है 121, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, मुझे इतनी बता दो बस। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। ठीक है, 8 का स्क्वायर करो 64 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 का स्क्वायर, एक बच्चा कह रहा है सर 8 का स्क्वायर 64, 64। अब 60 ये 4 आ सकता है लेकिन 2 3 7 8 नहीं आ सकता। आपने बोल दिया 121 बिल्कुल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 60 60 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या 60 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या 60, आप बोल रहे हो सर 60 तो नहीं है। एक बात और मैं पूछ लेता हूं, चलो मुझे बताओ
क्या 98 98, क्या 98 बोले तो 98 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ये बात क्लियर बता दो। 98 यानी कि 98 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? 98 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? 98 किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हमें 98 मिलता है कभी या नहीं मिलता? आप बोल रहे हो सर नहीं है, नो 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 आपका आंसर है, सही बात है। 98 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उसके अंक पे कभी भी, यूनिट डिजिट के अंक पे, इकाई के अंक पे 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं मिलेगा आपको। ये बात आप याद रख लेना। 2, 3, 7 और 8 जिंदगी में कभी नहीं हो सकता किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट। आप चेक कर लेना, दिमाग जहां तक दौड़ा सको दौड़ा लेना। आप बोलो जी 21 का वर्ग 441, 28 का वर्ग 784, 35 का वर्ग आप बोलोगे 1225, कोई भी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। अब आप बोलो ये बता क्यों रहे हो 2, 3, 7, 8 का? हमें तो यूनिट डिजिट के बारे में बताओ ना। तो ये यूनिट डिजिट ही है मेरे दोस्त, ये कभी यूनिट डिजिट पे नहीं आएंगे। किसके? परफेक्ट स्क्वायर के। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप इनमें से देखो कौन सी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या तो आप इन सब का वर्गमूल निकालो, अंडर रूट निकालो, या आपको कुछ नियम होते हैं वो पता होना चाहिए। या तो आप निकालो वर्गमूल या निकालो अंडर रूट। आप बोलोगे सर इसमें अंडर रूट अगर चारों का निकालें तो सर बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा अगर मैं चारों का अंडर रूट निकालूं तो। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ये चार संख्या आपको दे दी, इनमें से कोई सी एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं अगर देखो यूनिट डिजिट 8, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकती। जिन भी संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर जिंदगी में नहीं बन सकती भाई। तो आप देखो यहां तो 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहां 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहां 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो जब 3 कट गई तो एक बची, और ये किसका स्क्वायर है वो मुझे नहीं बताना, मुझे केवल इतना बताना है कि इनमें से कौन सी एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो मैंने ये देखा इनका यूनिट डिजिट गवाही नहीं दे रहा था कि ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों, तो ये तीनों मैंने दी हटा। सिंपल सी बात है। लेकिन इसका यूनिट डिजिट 1 है तो ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन ये तीन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्लियर है बात? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग, ये चारों ऑप्शन उसने दिए होंगे पूर्ण वर्ग के। अब मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो ये तीन ऑप्शन तो खत्म। बचा कौन सा? हमारे पास केवल और केवल बचा 6561। तो ये दोनों खत्म और ये भी खत्म। बात क्लियर हुई? अच्छा जी, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर ही ना हो, परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना, ऐसी संख्या बताओ। जल्दी से आपका आंसर आ रहा है सर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? यानी 4 में से 3 तो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, 4 में से 3 तो होंगी परफेक्ट स्क्वायर, एक ऐसी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और 4 में से 3 परफेक्ट स्क्वायर आपको वो ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बताओ कि सर यहां चार चार तो हो सकता है, हमारे पास ये 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, 2, 3, 7 और 8, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। लेकिन सर यहां तो मुझे 8 नजर आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ भी कर लेना, ये जिंदगी में कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर डी है, 2998 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अब पता मुझे इसकी भी नहीं है कि ये किसका स्क्वायर है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट इस बात को कह रहा है कि हो सकता है, इसका यूनिट डिजिट भी कह रहा है, इसका भी कह रहा है। बस जिसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 आ जाएं, वो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं हम 2, 3, 7, 8 का यूनिट डिजिट निकालने पे। इस पे 2, 3, 7 और 8 का यूनिट डिजिट कैसे निकालें? भाई आपको ये पता है दोस्त, आपको ये पता है कि जब भी, आपको ये बात पता है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 आए, उसकी कितनी भी पावर कर दो तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। 4 की पावर अगर ऑड कर दी तो यूनिट डिजिट 4 होगा, इवन कर दी तो 6 होगा। 9 की पावर अगर आपने ऑड कर दी, विषम कर दी, तो यूनिट डिजिट 9 होगा। और 9 की पावर अगर आपने सम कर दी, इवन कर दी, तो यूनिट डिजिट 1 होता है। अब वो तो हो गया, बचा 2, 3, 7 और 8। इनका नियम क्या कहता है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। देखिए, प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी, प्रत्येक अंक की चक्रीयता, हिंदी में बात करें प्रत्येक अंक की, अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो इनका नियम 0 में भी लगा सकते हो, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5, 6, 7, 8, 9, सब में नियम लगा सकते हो। अगर आप 4 का नियम भूल जाओ, 9 का नियम भूल जाओ, 0, 1, 5, 6 का नियम भूल जाओ, तो इस नियम को सब में लगा सकते हो। ठीक है, करना क्या है, पहली बात मैं बताऊं, साइक्लिसिटी 4 होती है हर एक अंक की। जैसे आप बोलोगे सर 2 की साइक्लिसिटी दिखाओ, भाई 2 की साइक्लिसिटी यानी 2 की पावर 1 कितना होता है भाई 2, 2 की पावर 2 आप बोलोगे सर 4, 2 की पावर 3 आप बोलोगे 8, 2 इज टू दी पावर 4 आप बोलोगे 16। अब ध्यान से देखना, पावर 4 के बाद जब मैं आगे लिखूंगा, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे 2 टू दी पावर 5 32, देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, 2 की पावर 6 64, यहां भी 4 यहां भी 4, 2 की पावर 7 128, यहां भी 8 यहां भी 8, 2 की पावर 8 256। आप बोलोगे सर यहां भी 6 यहां भी 6। अब ये फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 2 की पावर 9 512, आप देखो यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी 2, 2 की पावर 10 1024। आप देख पा रहे होगे सर यहां भी 4 यहां भी 4 यहां भी 4। इसका मतलब हर 4 पावर के बाद साइक्लिसिटी जो होती है, चक्रीयता, हर 4 पावर के बाद सेम आ जाता है भाई, रिपीट होता है। हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, रिपीट। 2 की पावर जितना 1 में यूनिट डिजिट है, उतना ही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का भी होगा, उतना ही यूनिट डिजिट 2 की पावर 9 का भी होगा। हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आना शुरू हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे दोस्त, सेम आना शुरू हो जाएगा। आप बोलो सर इसी में है क्या, आपको बताना है सर 3 में भी होगा क्या? बिल्कुल दोस्त, 3 में भी होगा। जैसे 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। अब जैसे ही मैं 5 पे पहुंचूंगा, आप बोलोगे सर ये चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो 3 की पावर 5, तो आप बोलोगे 3 एकम 3 अट्ठे 24। यहां देखो बिल्कुल सेम रिपीट हो गया। 3 की पावर 6, तो 3 तिया 9 और 24 तिया 72, 729, तो यहां भी 9 यहां भी 9। 3 की पावर 7, तो आप बोलोगे 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 72 तिया 216 और 2 218, यहां भी 7 यहां भी 7। 3 की पावर 8 करोगे तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 218 तिया 654 और 2 656। तो आपको नजर आ रहा है यहां भी एक यहां भी एक। तो साइक्लिसिटी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, चक्रीयता अपनी भाषा में। अपनी भाषा में दोस्त चक्रीयता बोलते हैं। 7 में भी ये काम होगा, 8 में भी ये काम होगा, आप चेक कर सकते हो अपने स्तर से। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी अंक में होगा ये काम, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, सब में ये काम होगा। लेकिन 0, 1, 5, 6 उनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। वो हर पावर पे सेम सेम डिजिट लाते रहते, तो हमने वो अलग पढ़ लिए। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 भी होती है, तो हमने उनको भी अलग अलग पढ़ लिया। इनकी साइक्लिसिटी 2, 3, 7 और 8 की जो चक्रीयता होती है, ठीक है, वो होती है 4। तो आपको एक सिंपल सी बात करनी है, यदि यदि किसी
आपको मैं एक बात बता दूं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 2, 3, 7 या 8 है, तो उस संख्या की, आप डायरेक्ट लिख लो, तो उस संख्या की, तो उस संख्या की पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में, उस संख्या की पावर के, पूरी पावर का नहीं बोल रहा हूं मैं, उस संख्या की पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में, लास्ट 2 डिजिट्स में 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है। और भाग करने पर, भाग करने पर प्राप्त शेषफल को, आप बोलोगे भाग करने पर प्राप्त शेषफल को ही पावर मान लेना है, पावर मान लेना है, को ही पावर मान लेना है। इफ देयर इज यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 of any number, then we have to divide the power of that number by 4 and the remainder will be the power of that number। एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आपके मैसेज सभी के आ रहे हैं दोस्त, बिल्कुल ऐसा मत सोचो आपके मैसेज नहीं आ रहे, आपके मैसेज मैं देख सकता हूं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दे दो जी इनको, हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं, उस पर कॉल करके कोई भी समस्या हो आप वहां कॉल कर सकते हो। 84 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर और 2, 3, 7, 8 भी यूनिट डिजिट नहीं है। मैं ये बात बोल तो रहा हूं आप लोगों से, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि हर एक संख्या यूनिट डिजिट होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, मैं ये बात बोल रहा हूं जिस भी संख्या में लास्ट में 2, 3, 7, 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी बस, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो इंग्लिश के बच्चे अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो तो पावर क्या लेंगे, पावर फिर 4 लेना भाई। अगर इस सवाल को, ये बाने आपको बताया, आप 1 मिनट समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। यदि किसी संख्या, आपको कोई कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, कितनी भी बड़ी, उसके ऊपर पावर चढ़ा दी, तो आप क्या करोगे। अगर उस संख्या के लास्ट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 है तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, उसके लास्ट में 4 या 9 है तो नियम आपको पता है, लेकिन अगर उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है तो क्या करना है, आप उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना बस, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग। मैं ये नहीं कह रहा आप पावर में, पूरी पावर में 4 से भाग देना, आप केवल लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना, ठीक है। और अगर आप 4 से भाग देते हो और वो संख्या पूरी कट गई, शेषफल आया ही नहीं, तो आपको पावर 4 माननी होगी। लेकिन अगर शेषफल कुछ भी आया, 1, 2 या 3, तो आप क्या करोगे, उसी को पावर मान लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसी को पावर मान लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 या 8 हैं, इफ, ये लिख लीजिए भैया, इफ 2, 3, 7 और 8 be the unit digit, be the unit digit of any number, if 2, 3, 7 or 8 be the unit digit of any number, then we have to divide, we have to divide the last 2 digits, last 2 digits of the power of that number, of the power of that number, and take the remainder as power, take the remainder and take the remainder as power, ठीक है भाई,
केवल इतना ही मानना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को पता है, मैं वो सारी चीज बता रहा हूं जो आपके दिमाग में आ रही है। आप बोलोगे सर अगर हम भाग दे दें और पावर में रिमाइंडर बचे ही ना कुछ भी, तो पावर आपको 4 लेनी है। वो सारी चीज मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। सारी चीज पता है मुझे, जो आप लोग पूछना चाहते हो वो सारी चीज मैं जानता हूं, ठीक है। मैं इस बात को बता रहा हूं, इफ 2 3 7 8 और 2 3 7 और 8 बी द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, देन वी हैव टू डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर ऑफ दैट नंबर एंड टेक द रिमाइंडर एज पावर। ठीक है भाई। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 2 3 7 या 8 हैं, 2 3 7 या 8 है, तो आप उस संख्या की पावर में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दोगे और जो भी आपके सामने रिमाइंडर आएगा उसको पावर मान लेना मेरे भाई। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए यहां अगर उस भाषा में आपको 5 10 20% समझ आया, तो अब आपको पूरा 100% समझ आएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं सर 28 है और 28 की पावर 30 है, का यूनिट डिजिट बताओ। का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसको मैं समझाऊं आपको। आप बोलोगे सर जी 28 से तो मुझे लेना देना ही नहीं, 8 लूंगा मैं, और दूसरा मैं देखूंगा पावर। अब इस 30 में 4 से भाग देना है और 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2, और जो भी शेषफल हो उसी ही को पावर मान लेना। उसी को क्या मान लेना? पावर। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अगर शेषफल पॉइंट में आए, संभव है क्या कभी पॉइंट में आना? मुझे बताओ, क्या शेषफल संभव है पॉइंट में आ जाए? भाई जब पावर ही एक इंटीजर होगी, पावर एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होगी, तो ये तो संभव ही नहीं है कि पॉइंट में आ जाए। ये तो संभव ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर 8 की पावर 2 लिखना। 8 की पावर 2 क्या होती है? 8 8 64। 8 गुणा 8 64 होता है। तो मुझे 64 से कोई लेना देना नहीं है, 64 का मुझे केवल 4 चाहिए और वही मेरा क्या होगा? यूनिट डिजिट। भाई यहां 8 है, 28 से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे 8 चाहिए। मैंने केवल देखा इकाई का अंक, इकाई का अंक है 8, और पावर में मैंने क्या करा? लास्ट के 2 डिजिट में, तो यहां तो टोटली पावर 2 डिजिट की है, मैंने 30 में 4 से भाग दे दिया। और 30 में ऐसे भाग नहीं देना आप लोगों को, आपको अपने दिमाग में भाग देना है। 4 सत्ते 28, रिमाइंडर बचा 2, और जो मेरे भाई रिमाइंडर बचेगा ना वही पावर की तरह यूज करना है। तो रिमाइंडर बचा 2, 8 की पावर 2, तो 8 8 64। ठीक है। 8 8 64, मुझे 64 नहीं चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए। मैंने 4 लेके एक तरफ बैठ गया। अब मैं आगे आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। चलो, क्वेश्चन तो बहुत सारे दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस आपकी यहीं खत्म करा दूंगा। मैं एक सवाल कह रहा हूं भाई, 2987 और इसकी पावर मैं कह रहा हूं 145 का यूडी बताओ, का इकाई अंक बताओ क्या होगा। और जो आप सोच रहे हो ना सर पावर अगर पूरी कट जाए तो क्या करोगे, तो भी मैं बताऊंगा क्या करना है, परेशान मत हो। 2987 की पावर 145 का इकाई अंक बताओ। ठीक है, आ जाओ। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट क्या है? मुझे 2987 से कोई लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट है 7, और 7 की पावर है 145, और मैंने बोला है 45, 145 से भी मुझे कोई मतलब नहीं। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना है। पता है वो भाग क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि साइकिल सिटी 4 है। हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होनी शुरू हो रही थी, मैंने आपको दिखाया था। यूनिट डिजिट रिपीट होनी शुरू हो रही थी मेरे दोस्त। तो मैंने इस लास्ट के 2 डिजिट, भाई मैं लास्ट के 2 डिजिट में पता है क्यों दे रहा हूं? जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो हम वहां पढ़ेंगे कि वे संख्याएं जिनके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं वो 4 से पूरी तरह कटती हैं। तो मैं जितना 145 में 4 से भाग दूंगा ना, जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल तब आएगा जब मैं लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दूंगा, सेम आएगा बिल्कुल। आप चाहो तो चेक कर लेना। तो मैंने 4 का भाग 145 में दिया, और मुझे 145 से भी मतलब नहीं, मैंने केवल 45 में दिया। तो मुझे पता है 4 से 44 तक तो पूरा कटेगा। यूनिट डिजिट एक, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 ही होगा। 7 की पावर 2 होती तो 49 लिख देता, मैं 9 बोल देता। जैसे आप 45 में भाग दे के देख लो 4 का, ये आपको अपने दिमाग में करना है। 4 एकम 4, उतारा ये वाला 5, 4 एकम 4, रिमाइंडर आ गया 1, और जो रिमाइंडर आया वही आपकी पावर का काम करेगा, वही आपके पावर का
काम करेगा। अब उम्मीद है ये बात आपको समझ आई। चलूं मैं आगे, एक क्वेश्चन आपको दे दूं। आप बोलोगे दे दो सर, एक क्वेश्चन की क्या बात कर रहे हो। इसी को मैं उठा के एक तरफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं फिर एक पार्ट बना लेता हूं। अब एक क्वेश्चन समझिए, सुनिए, देखिए। मैं कह रहा हूं 90,292 की पावर 24,903 का यूडी बताओ। 24,900, ये बताओ 15 का इकाई अंक। 90,292, ठीक है। 90,292 की पावर है 24,915, और आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इसका इकाई का अंक बताना है। मैं कह रहा हूं इकाई अंक से कहीं कभी भी बैठ जाना किसी भी वनडे एग्जाम में, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो। ठीक है, बताओ फटाफट। ठीक है, लाइव चैट भाई मुझे आपकी शो हो रही है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। तो दोस्त, तुम्हें कोई लाइव किसी की नहीं दिखेगी। आप और मैं अकेले चल रहे हैं, सोच लो। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। ठीक है, आपको और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई भी, आपको कोई नहीं दिखेगा। आपको ऐसा फील आना चाहिए आप और मैं, बस आप और मैं हैं, और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखिए, आपका आंसर मैं देख पा रहा हूं सभी ने 8 देना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको बताया मुझे इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे चाहिए केवल 2 यूनिट डिजिट चाहिए, और मुझे इतनी बड़ी पावर से भी मतलब नहीं है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट, तो 15, और लास्ट के 2 डिजिट में करना क्या है, 4 से भाग। और 15 में जब मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो 4 तिया 12, रिमाइंडर बच रहा है 3, और जो शेष फल बच रहा है वही मुझे पावर मान लेनी है चुपचाप। वही क्या करना है, पावर मान लेना है। ये बात मैं लिखवा के लाया हूं मेरे भाई, ये बात मैं यहां लिखवा के लाया हूं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 या 8 है, तो उस संख्या की पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करना है, और भाग करने पर प्राप्त शेषफल को ही पावर मान लेना है। तो जो शेषफल प्राप्त हो उसी को पावर मान लो। लास्ट के 2 डिजिट हैं 15, और 15 में जैसे ही 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा 3, 3 शेषफल, और 3 पावर माननी है। तो 2 की पावर 3 इकाई अंक क्या बनेगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 बनेगा, और यही आपका आंसर होगा। इकाई का अंक क्या बनेगा, 8 बनेगा, और यही मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, मुझे एक बार बता दो थम्स अप करके। हाँ सर बात क्लियर हुई। फिर मैं आगे एक पॉइंट और लिख देता हूं आप लोगों के लिए। एक बात मुझे बता दो थम्स अप करके कि हाँ सर बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है दोस्त, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, आपको बात सही सही क्लियर हुई। एक बात मैं फिर बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके थम्स अप्स आ चुके हैं मेरे पास। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ, ये लिख दिया 7, 78, 83 की पावर 78, 84 का यूडी बताओ। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा इकाई अंक पे, इतने बेहतरीन तरीके से अभी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, देखिए कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर ये कितने दिन चलेगा, ये चैप्टर कितने दिन चलेगा। तो आप क्लास देखना। अगर मैं आपसे इधर उधर की बातें करूं या मूड मारूं, कोई आपको चुटकुले सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, कोई शायरी सुनाऊं, तो ये बात सत्य है कि मैं हो सकता है टाइम पास कर रहा हूं, हो सकता है। लेकिन अगर मैं केवल और केवल आपको 1 घंटे कंटेंट दे रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि आप पढ़ो मस्त तरीके से। मैं आप ही के भले का काम कर रहा हूँ। ये बात आपने अगर 640 रुपये दिए हैं दोस्त, या 800 रुपये दिए हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ, हमें पता है RWA उन बच्चों के लिए जरूर काम करता है जिनके लिए 640, हो सकता है आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ हो जिनके लिए 640 मतलब बहुत बड़ी बात है। तो पाप तो ये नहीं लेना चाहेंगे हम लोग कि आपने 640 दिए और हम आपको वैसे ही तफरीबाजी में पढ़ा दें। नहीं दोस्त,
पूरे मेहनत के साथ मैं आपके साथ लगूंगा। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिख लूं? 3। अब लास्ट के 2 डिजिट, कितनी भी बड़ी पावर हो, लास्ट के 2 डिजिट 84 हैं। और भाई जब इसमें 4 से भाग दोगे तो ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर तो आया ही नहीं। ये तो पूरा कट गया दोस्त, रिमाइंडर आया ही नहीं। 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, बचा कितना? 4। 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या आया? कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। और मेरे दोस्त जब कभी ऐसा हो कि रिमाइंडर कुछ ना आए, तो ऐसा मत सोचना कि पावर 0 कर दें क्या। नहीं, ऐसा मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको पावर में हमेशा 4 लिखना है। जब भी आप 4 से भाग दे दो और संख्या पूरी ही तरह कट जाए, तो आपको पूरा 4 लिखना है। 0 मत लिख देना, कभी 0 लिख दो। और अगर 1 2 3 बच रहे हैं तो वो 1 2 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 बचे तो 1 2 3 लिखो। लेकिन मेरे भाई अगर 4 बचे, सॉरी कुछ ना बचे, तो रिमाइंडर 4 लिखना दोस्त, 4 लिखना, 4। अब 3 की पावर 4, आप जानते होंगे 3 की पावर 4 होता है 81। भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 81 का यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 1 होगा। बात क्लियर है? बात मुझे बताओ, समझ आई है? उम्मीद है बात समझ आई होगी। अच्छा समझ आई है? इसका आंसर दे दो फटाफट से, इसका आंसर दे दो। 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा ऐसे ही करते करते 59 तक है। इस गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा? पिछले क्वेश्चन समझ आए? एक बार थम्स अप जरूर कर देना अगर समझ आई। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास कल होगी, क्योंकि अब आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। थम्स अप जरूर कर देना अगर आपको समझ आई हो बात तो। मैं ये कह रहा हूँ यूनिट डिजिट अभी आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछे तो सही, बताने के लिए बैठे हैं हम। ठीक है, 51 गुणा 52 गुणा 53, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जिस बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सर यहां 54 आएगा और यहां आएगा 55, और 55 जैसे ही 4 के साथ मिलेगा, 5 की गुणा जैसे ही किसी इवन नंबर सम संख्या के साथ होगी, इवन नंबर के साथ होगी, यानी 5 की गुणा कैसे ही सम संख्या के साथ अगर हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट पे हमेशा मेरे दोस्त 0 आएगा, ZERO, शून्य। तो शून्य बनेगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 53 से आगे चलोगे 54, और 54 से आगे 55, तो 55 पे 5 और 4, इसको आंसर करोगे आप 0। ठीक है, इसको आंसर करोगे 0। तो बात क्लियर हुई? अब कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, तो इसमें आपको जितने भी पार्ट हैं वो काफी हद तक हुए, लेकिन अभी कल यूनिट डिजिट को और पढ़ेंगे, और आपको विश्वास मैं ये दिला रहा हूं, यूनिट डिजिट आपको बिल्कुल नहीं डराएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक दो दो दिन में ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 7 8 10 दिन चल सकता है, उसके बाद कोई चैप्टर इतना नहीं चलेगा। लेकिन नंबर सिस्टम में, अगर आप नंबर सिस्टम देख रहे हो, तो उसके अंदर अपने आप में 6 अलग टॉपिक हैं। अगर मुझे यूनिट डिजिट पढ़ना है तो अलग ही टॉपिक है, अगर मुझे रिमाइंडर का थ्योरम पढ़ना है तो टॉपिक अलग है, अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं तो अलग है, अगर मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो अलग है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो अलग है। मुझे एक बार बता दो, क्लास ठीक लगी अभी आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं। उसमें सभी टीचर्स होंगे। जिस भी टीचर्स को आपसे बात, जिस भी टीचर से आपको बात करनी हो टेलीग्राम पे, तो आप उस पे क्या करोगे, हमें कर देना टैग। टेलीग्राम पे टैग करना। और टैग कैसे करोगे? जैसे माना मुझसे कोई बात पूछनी है, मुझसे कोई बात आपको शेयर करनी है, मेरे तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, तो @ ये आपको लिखना है आकाश सर, RW, हालांकि आकाश लिखते ही अपने आप आ जाएगा। @ तो मेरा तुरंत उसमें लिंक आएगा, आप मुझे क्लिक करके जब कुछ भेजोगे तो वो मुझ तक ऑटोमेटिक आएगा। बिना टैग करे किसी भी टीचर को मत भेजना कुछ भी, क्योंकि आपके जो वो होंगे ना क्वेश्चंस, वो उस ग्रुप में एकदम ऊपर चला जाएगा। माना अगर आप सब ने, जैसे अगर मैं देखूं अभी 10-11 हजार बच्चे देख रहे होंगे लगभग, ठीक है, तो अगर आप सबने एक एक मैसेज भेज दिया तो 10-11 हजार मैसेज हो गए, और वो मैसेज खो जाएगा अपने आप से, एकदम खो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे टैग करके भेजना है, टैग करना है, टैग करके अगर आप भेजोगे दोस्त, तो आपको सीधा आपका क्वेश्चन मेरे पास आएगा,
फिर उसका जवाब जिम्मेदारी देने की उत्तरदायी मैं हूं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और जरूर दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए मेरे भाई थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।